नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। आज अपने बात करने वाले हैं वीडियो मेंस एग्ज़ाम की आंसर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा हरक्यूलिस C-130J के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 950A का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 82 है, PSLV C-512 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? PSLV C-52 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा से पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है EOS-04A। उसके बाद में प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ किया गया? कौन सी योजना? PM वाणी योजना। तो इसका आंसर रहेगा प्रतापगढ़। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति उपस्थित पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं में बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर ए आइसोटोनिक। GSAT-24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर है एरियन स्पेस। GSAT-24 को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंट्स कलर, राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंट्स कलर, राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? INS वलसूरा। इसका आंसर रहेगा INS वलसूरा। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक मान अधिकतम है? मीथेन, कोयला, LPG, पेट्रोल। तो इसका आंसर रहेगा C LPG। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? यानी आवाज़ की आवृत्ति सबसे कम होने की संभावना है? औरत, लड़का, पुरुष, लड़की। तो इसका आंसर रहेगा C पुरुष। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये शुरू की गई थी 1 फरवरी 2019 को। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अंतः सागरीय कैनियन अवस्थित होती है महाद्वीपीय मगन तटों में, महासागरीय गर्तों में, अगाध महासागरीय मैदानों में, महाद्वीपीय डालों में। तो इसका आंसर रहेगा महासागरीय गर्तों में। उसके बाद में है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर सही है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा सही है, राष्ट्रीय मरुधान जैसलमेर सही है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर में ये फैला हुआ है। सुनहरी कोठी सीकर गलत है। सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक में अवस्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। बरखान, बरखान है बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। लाठी श्रृंखला भूगर्भीय जलपट्टी, जैसलमेर की भूगर्भीय जलपट्टी। प्लाया शुष्क झील। ईसलबर्ग आबू पर्वत खंड। ईसलबर्ग होती है खड़ी चट्टान जो कि आबू पर्वत खंड में मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बरखान का 2, A का 2, B का 4। इसका आंसर रहेगा A। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? रेवासा, जेत सागर, भीड़वाड़ा, काबोद। तो इसका आंसर रहेगा जेत सागर। उसके बाद में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977-78 में। उसके बाद है अरावली
वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? नागौर, अजमेर, पाली, सीकर। तो इसका आंसर रहेगा नागौर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? पाइराइट, सरवाड़ा, पन्ना, कालागुमान, घिया पत्थर, ऋषभदेव, गार्नेट, तांबड़ा, राजमहल। तो पाइराइट, सरवाड़ा गलत है, सलादीपुरा, सीकर रहेगा। सिरोही, पाली, जालोर जिले में राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, यानी अरावली क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड बी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। मेवात, अलवर, भरतपुर सही है। वांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सही है। भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ गलत है। भोमट, उदयपुर, सिरोही। हड़ौती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। उसके बाद में 99 नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? मूसली, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय। तो मूसली नहीं है, इसमें 4 पौधों को शामिल किया गया है। तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के 2-2 पौधे, यानी कुल 8 पौधे प्रत्येक घर को दिए जाएंगे। उसके बाद में है फन्नाफुटी है, तो फन्नाफुटी एक प्रवाल द्वीप है। उसके बाद में पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है, उपसौर की अवस्था में पहुंचती है जनवरी मंथ में। उपसौर जनवरी में, और अपसौर की बात करें तो जुलाई में। अपसौर, उपसौर जनवरी में। उसके बाद में मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है, यानी एल्फीसोस जलोढ़ मृदा। तो जयपुर, अलवर, कोटा। उसके बाद में है निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? प्रथम पूछे तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर। उसके बाद में कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? कांतली, चंबल, माही, घग्गर। घग्गर राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील से राजस्थान में प्रवेश करती है। माही और चंबल दक्षिण से, बिल्कुल दक्षिण से पूछा जाए तो माही रहेगा। उसके बाद में है ग्रेट आर्टेशियन बेसिन अवस्थित है, तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि है? सर्वाधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में है सूची फर्स्ट को डेट्राइट है, ऑटोमोबाइल्स, सेल्फिड है, कटलरी, लॉस एंजिल है, फिल्म, मुल्तान है, मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही आंसर रहेगा ए। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, यानी सीतामारा अभयारण्य, प्रतापगढ़, इसमें शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आबू पर्वतीय, सही है। मिश्रित पतझड़ वन, उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में, ये गलत है, इसका आंसर रहेगा डी। उसके बाद में प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभ यानी मावट होती है सर्दियों में, तो दिसंबर जनवरी में पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में क्या होती है? मावट होती है। उसके बाद राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क मैदान संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी सम वर्षा रेखा अलग करती है? शुष्क और अर्ध शुष्क को अलग करती है 25 सेंटीमीटर, और मरुस्थल और अरावली को अलग करती है 40 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में है क्षोभ मंडल में सामान्यतः ताप पतन दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद में है 112 शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? शिवालिक के स्थलाकृति में भाबर। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ग्रासिया, सिरोही, उदयपुर, डामोर, डूंगरपुर, कथौड़ी, सिमलवाड़ा, रेबारी, बारा, इसका आंसर रहेगा डी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर रहेगा 17 दिसंबर 2019 को। उसके बाद है राजस्थान में 1980-81 में 2015 तक
35 वर्षों के दौरान किस फसल में उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी? गेहूं में। उसके बाद वर्टिसोल यानी काली मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग यानी हाड़ौती में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में खाली जगह प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है? तो 29.77%। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? सागी, साबी, घग्गर, कांकनी। तो सागी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावठ द्वारा लाभार्थी यानी मावठ से गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली। तो इसका आंसर रहेगा मूंगफली। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा सही है। गिराल भूतापीय, भूतापीय नहीं है, ये तापीय है। तो इसका आंसर रहेगा बी। जैसलमेर पवन ऊर्जा सही है। गोरीर सौर ऊर्जा। उसके बाद में संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही हैं? पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। तो इसका जो आंसर रहेगा सी 2 व 3। उसके बाद में कौन सा औद्योगिक पार्क सही सुमेलित नहीं है? चमड़ा पार्क अचरोल सही है। स्टोन पार्क धौलपुर सही है। जापानी पार्क नीमराणानी खुशखेड़ा है। होजरी पार्क चौंपकी सही है। तो इसका आंसर रहेगा सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है गरीबों हेतु बीमा से, SC/ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा से, नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से, SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है जीवन धारा योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो सांबर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का है, बाकी सब राजस्थान सरकार के हैं। उसके बाद में राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना टंगस्टन के लिए। उसके बाद अगली है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? यह परियोजना पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, सही है। 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर किया गया था। 1982 में नहीं, 1984 में किया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, वर्तमान में 7 हैं और 2 प्रस्तावित है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, यानी नहर की कल्पना शार्दुल सिंह उस समय बीकानेर के शासक थे, इन्हीं के समय इन्हीं की देन थी। इन्होंने कंवर सिंह को बताया, फिर आगे इन कंवर सिंह ने ये प्रोजेक्ट पत्र लिखा, नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। वैसे ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 1 नहीं रहेगा, 3 में 1 है, तो इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद में राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो इसका आंसर रहेगा डी, 6 जिले। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? बिलास बाना सही है, गरदड़ा बूंदी सही है, पांचना करौली सही है, चोली डूंगरपुर गलत है। उसके बाद में राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो इसका आंसर सी रहेगा, सरसों। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? चावल की। उसके बाद राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर, अन्ना सागर, नक्की, रासमंद। तो इसका आंसर रहेगा डी, रासमंद। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है वालरा। उसके बाद में जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो 6ठा स्थान है, इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? मोरा सागर बांध टोंक, गोसुंडा बांध चित्तौड़, पांचना बांध करौली, हिंगोनी बांध जयपुर। इसका आंसर रहेगा ए, मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ सही है, मसूरिया पहाड़ी कैथुन कोटा सही है, बंदेज टाई एवं डाई जयपुर सही है, तारकसी का काम उदयपुर। इसका आंसर रहेगा डी। उसके बाद में 35 का है 135 का डी। उसके बाद निम्नलिखित में से
कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य से सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर सही है। केंद्रीय कॉफी अनुशोध संस्थान बेलारी, इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद निम्न में से सुमेलित कीजिए। होता ऋग्वेद का पुरोहित होता है, तो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला, यानी एक का बी। उसके बाद उद्गाता, उद्गाता है सामवेद का पुरोहित, तो इसका रहेगा सी। बी के बाद सी, तो इसका आंसर रहेगा बी। अधर्व्यू, अधर्व्यू है यजुर्वेद से संबंधित, पुरोहित यज्ञ करने वाला प्रमुख पुरोहित। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? तो 1919 में इसकी स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, जमनालाल बजाज, इन सब ने मिलकर दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर अखंड वास्तुकला का एक क्या है? उदाहरण है। उसके बाद अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककूक की आभीरों पर विजय का दावा करता है, तो ककूक ने घंटियाला अभिलेख की क्या की थी? स्थापना की थी। तो इसका आंसर रहेगा बी घंटियाला। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? तत् यानी तार, सितारा। उसके बाद है आसींद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो देवनारायण जी से संबंधित है। उसके बाद मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिया सबसे पहले, फिर अवस्थान, राव दुहड़, रायपाल, 1 2 3 4। तो इसका आंसर रहेगा सी। उसके बाद गांधी जी ने हिंद स्वराज्य पुस्तक कब लिखी? 1909 में। पट्टवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद ने। उसके बाद मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की एक क्या है? मासिक पत्रिका है। उसके बाद हलेरू संस्थान संबंध है ग्रासिया जनजाति से। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी प्रेमल देवी ने बनवाई। चारबेत कहाँ का लोक नाट्य है? तो चारबेत टोंक का क्या है? लोक नाट्य है। इजलास खास की स्थापना की थी? इजलास खास महाराणा सज्जन सिंह ने स्थापित किया था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जयानक पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा जयानक ने, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक। नयन चंद्र सूरी का है हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का सुरजन चरित, इसके अलावा हमीर हट भी इन्होंने लिखा। हरिभद्र सूरी साम्राज्य कहा। तो इसका आंसर जो रहेगा ए का 3 डी में है। इसका आंसर रहेगा डी। बी का 1, यहाँ बी का 2 है, तो इसका आंसर रहेगा डी। उसके बाद में है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अंतगोचर सीकर, स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी या स्वर्णगिरी। सुवर्णगिरी है जालोर, कांठल प्रतापगढ़, अर्बुद सिरोही। तो इसका रहेगा ए का 4 बी। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह, राम सिंह थे बूंदी के। इसके अलावा राम सिंह सेकंड की बात की जाए तो जयपुर का शासक भी राम सिंह सेकंड था और कोटा का भी राम सिंह सेकंड था। उसके बाद हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से? हेला ख्याल शायर हेला की है और ये दौसा और सवाई माधोपुर में प्रचलित है। तो इसका रहेगा ए। राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैली के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। मेवाड़, नाथद्वारा, देवगढ़ सही है। ढूंढाड़, चावंड और उदयपुर ये दोनों मेवाड़ के हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो धानव दुर्ग है सोनारगढ़ जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग है। उसके बाद सुमेलित कीजिए हस्तशिल्प और स्थान। अब जाजम प्रिंट, अजरक प्रिंट, पिछवाई, दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट है अकोला का, पिछवाई है नाथ द्वारा की। पिछवाई कहाँ की है? नाथ द्वारा की। जाजम प्रिंट
चित्तौड़ का। अजरक प्रिंट बाड़मेर का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। उसके बाद राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2012 में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।